रीवा जिले के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, रीवा जिले में इन दिनों एसआईआर फॉर्म के नाम पर ठगी की बढ़ती घटनाओं ने प्रशासन, पुलिस और नागरिकों की चिंता को एक बार फिर गहरा कर दिया है। मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का आधिकारिक नाम लेकर साइबर ठग लोगों को जाल में फंसा रहे हैं और उनके मोबाइल बैंकिंग एवं डिजिटल पेमेंट अकाउंट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मामले ने इतनी गंभीरता पकड़ ली है कि रीवा पुलिस को जनहित में विशेष एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है, जिसमें आम जनता को सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध कॉल, ओटीपी मांगने वाले व्यक्ति या अनजान लिंक से दूर रहने की कड़ी सलाह दी गई है। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ठग लोगों को फोन कर दावा कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में आपका नाम सत्यापित किया जा रहा है और इसके लिए एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसके बाद वे नागरिकों से उनका मोबाइल नंबर सत्यापित करने के बहाने ओटीपी मांगते हैं या फिर एक फर्जी SIR.APK नाम की फाइल भेजकर उसे डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। कई शिकायतों में पाया गया कि ठग व्हाट्सएप, टेलीग्राम या SMS के माध्यम से एक लिंक भेजते हैं जिसमें लिखा होता है आपका वोटर ID सत्यापन लंबित है, कृपया SIR फॉर्म भरने के लिए लिंक पर क्लिक करें। लेकिन जैसे ही व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है या APK डाउनलोड कर लेता है, उसके फोन में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल हो जाते हैं जो ना सिर्फ फोन का पूरा नियंत्रण ठगों के हाथ में दे देते हैं, बल्कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन, UPI पिन, सोशल मीडिया लॉगिन, गैलरी, कॉन्टैक्ट, लोकेशन जैसे संवेदनशील जानकारी भी ठगों के सर्वर पर भेज देते हैं। पुलिस का कहना है कि यह ठगी का नया तरीका सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धोखेबाज आपके सभी डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंट खाली करने, आपकी फाइलें लॉक कर रैनसमवेयर की तरह पैसे मांगने या आपके मोबाइल को ब्रूट फोर्स तरीके से हैक करने की क्षमता भी रखता है। इसी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने स्वयं बयान जारी कर कहा कि किसी भी नागरिक को SIR फॉर्म भरने के नाम पर OTP साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग की आधिकारिक प्रक्रिया में OTP की कोई भूमिका ही नहीं होती। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर कभी भी फोन पर जानकारी नहीं मांगते और ना ही किसी प्रकार के ऐप या लिंक डाउनलोड करवाते हैं। BLO घर घर जाकर निर्धारित फॉर्म में विवरण भरते हैं और मतदाता अपने हस्ताक्षर करके इसे पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक से फोन पर सत्यापन मांगने वाला व्यक्ति केवल ठग हो सकता है। पुलिस ने यह भी बताया कि ठग लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए आधिकारिक शब्दावली, सरकारी भाषा और वोटर आइडेंटिटी जैसे संवेदनशील विषयों का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि व्यक्ति घबराकर जल्दी से जानकारी दे दे। कई मामलों में साइबर ठग कॉलर ID पर सरकारी विभाग जैसा नाम दिखाने के लिए फेक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सामान्य लोग उन्हें वैध समझ लेते हैं। इसी वजह से पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है कि केवल कॉलर ID देखकर किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि यह आसानी से बदला जा सकता है। जिला पुलिस ने नागरिकों से यह भी कहा है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी APK या किसी फाइल को डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये फाइलें आपके मोबाइल में स्पाईवेयर की लॉगर या वायरस इंस्टॉल कर सकती हैं। एक बार यदि यह अनचाहा सॉफ्टवेयर मोबाइल में इंस्टॉल हो गया तो व्यक्ति अनजाने में ही ठगों को अपने बैंक खाते तक पहुंचा देता है। एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि यदि किसी को ऐसा कॉल आता है जिसमें SIR फॉर्म का हवाला देकर OTP या डाउनलोड लिंक मांगा जाता है तो बिना देर किए तुरंत कॉल काटें और घटना की सूचना 1930-1930 राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर पर दें। साथ ही www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। पुलिस ने कहा कि समय पर रिपोर्ट करने पर कई मामलों में ठगों के खातों में गई रकम फ्रीज कर वापस दिलाई जा सकती है, इसलिए देर ना करें। इसके अलावा पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार, पड़ोस, गांव और सोसाइटी के लोगों को इस ठगी के तरीके के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि कई बार ठग उन लोगों को आसानी से फंसा लेते हैं जो डिजिटल प्रक्रिया से कम परिचित होते हैं, जैसे बुजुर्ग, ग्रामीण महिलाएं या पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले लोग। जिले में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए पुलिस की साइबर सेल ने निगरानी बढ़ा दी है और ऐसे मोबाइल नंबरों, खातों और IP एड्रेस का विश्लेषण किया जा रहा है जिनके माध्यम से फर्जी कॉल और लिंक भेजे गए। जिला प्रशासन ने भी निर्वाचन आयोग के स्थानीय कार्यालय के माध्यम से यह संदेश प्रसारित करने के निर्देश दिए हैं कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन और सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है, इसलिए
फोन पर मांगी जाने वाली हर जानकारी संदिग्ध है। आम लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे मतदाता सूची के सत्यापन से संबंधित किसी सूचना की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय बीएलओ से ही संपर्क करें, किसी भी अनजान कॉलर से नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि एसआईआर फॉर्म के नाम पर की जा रही यह ठगी इसलिए तेजी से फैल रही है क्योंकि यह चुनावी प्रक्रिया जैसे बेहद संवेदनशील और विश्वसनीय विषय का दुरुपयोग करती है और लोग इसे सरकारी निर्देश मानकर जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं। यह ठगी का तरीका साइबर अपराधियों की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वे लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर उनके डिजिटल जीवन में सेंध लगा देते हैं। इसी कारण पुलिस बार बार चेतावनी दे रही है कि सावधानी ही सुरक्षा है। ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें, फोन में अनजान ऐप इंस्टॉल ना करें और किसी भी कॉल के पीछे की सच्चाई की पुष्टि अवश्य करें। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि डिजिटल दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है और थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े आर्थिक नुकसान में बदल सकती है। इसलिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और हर संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें।